धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। सोमवार सप्तमी पड़े, कलयुग वहां पड़ जाए, सारी शक्ति है दुर्गा में, नव दुर्गा प्रगटाए। निराकार की ज्योति है नव दुर्गा उसे मान, जितने भी है देवता और शक्ति करे रसपान। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, है उमा जी, निराकार ज्योति का स्वरूप ही नव दुर्गा का स्वरूप है, और नवरात्राओं में नव दुर्गाओं का, अष्टभुजा वाली दुर्गा का चंडी चक्र चलता रहता है। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। तब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सारे ब्रह्मांडों में जितने भी नवग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, ये शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है, ये नवरात्रा क्या है, नव दुर्गाओं का स्वरूप क्या है, इसको जानने की शक्ति क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसका गूढ़ भेद क्या है, और सभी देवता चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्राओं में शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। अद्भुत प्रश्न पूछा है भवानी, और बोले शंकर गूढ़ गिरा गंभीर ये वाणी, गूढ़ गिरा गंभीर जब वाणी जग में होए, शक्ति सारे जगत को मिले इसमें संशय न होए। शक्ति देने नव दुर्गा भारत में खुद प्रगटाई है, और अष्टभुजाली दुर्गा खुद शक्ति देने यहाँ आई है। भगवान शंकर कहते हैं कि नवरात्रा सतयुग से भी पहले के समय का पर्व है, सृष्टि की रचना के पहले का समय है, क्योंकि जब सृष्टि प्रलय रहती है तब भी देव शक्तियां जागृत रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश वट वृक्ष के ऊपर 3 पत्तों पर विराजमान रहते हैं, और फिर सृष्टि की रचना होती है। ऐसे समय में भी शक्ति का संचार सारे त्रिलोक में होता रहता है, और सभी देवताओं के एक इंद्री होती है। उस एक इंद्री को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा और आत्मा, आत्मा परमात्मा की इंद्री का स्वरूप है, और मनुष्य के अंदर ये इंद्रियां 10 इंद्रियां बन जाती हैं, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति और दानवों की वृत्ति काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड से आच्छादित रहने के कारण उसके 10 इंद्रियां बनाई गई हैं। उस पंच तत्व के शरीर में 10 दरवाजे बनाए गए हैं, और देवताओं के तो एक ही इंद्री रहती है, और वह इंद्री होती है आत्मा।
और उस आत्मा में परमात्मा की शक्ति को भरने के लिए देवता 9 दिन तक 9 दुर्गाओं की शक्ति उपासना करते हैं। तो नव दुर्गा है निराकार की ज्योति रूप महान, और इसी ज्योति का नवरात्रा में देव करे सब पान। तो नवग्रही सारी सृष्टि को और देखो हर युग में चलाते हैं, और वह भी शक्ति करते प्राप्त नव दुर्गा शरण में जाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध और गुरु शुक्र गतिजान, राहु केतु नव ग्रह सभी और शक्ति का करे पान। सूर्य अपने आप अपनी ऊर्जा फैलाता रहता है। सूर्य के चारों तरफ शक्ति प्राप्त करने के लिए नवग्रह अपना चक्कर काटते रहते हैं और शक्ति को प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि बिना शक्ति चलता नहीं ये सृष्टि का चक्र। शक्ति बड़ी इस दुनिया में और नाम सुदर्शन चक्र। इसलिए भगवान नारायण भी अपना सुदर्शन चक्र शक्ति के बल पर ही चलाते हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना शक्ति की कृपा से ही कर पाते हैं, और भगवान शिव तीसरे नेत्र की कृपा से ही सारे संसार का अवलोकन करके ज्ञान का प्रसारण करते रहते हैं। तो नव दुर्गा और नव शक्ति बड़ा महत्व रखती है। इसीलिए ये तो नकल है कलयुग में, जिसको सब मानव करते हैं, पर शक्ति पान तो सभी देव अपनी इंद्री में भरते हैं। तो 9 दिन तक सारे ही देवता करते शक्ति पान, अमृत उसको जानिए बोले शिव भगवान। ये शक्ति रूप वैभव गति है और हर युग में ये चलती है। शक्ति के आगे किसी की नहीं और इस दुनिया में चलती है। तो शक्ति उपासना कीजिए 9 दिन नवरात्रा पाए, जब तक चले नवरात्रा शक्ति पान करो भाई। भगवान शंकर कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ है। उमा जी, ये काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड ये सब नरक के दरवाजे हैं, और इस नरक के दरवाजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये नवरात्रा हैं, जो 9 दिन तक हर वर्ष में 2 बार आते हैं। भक्ति का नवरात्रा उत्तरायण सूर्य में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिभा से रामनवमी तक होता है, और शक्ति का नवरात्रा शरद ऋतु में दक्षिणायन सूर्य में शरद नवरात्रा कहलाता है। 1 वर्ष में 2 बार ये नवरात्रा देवताओं को तो शक्ति से भरपूर कर ही देता है, मनुष्यों में भी शक्तिपात करता है। शक्तिपात करने से महामारियां, पाप, रोग, काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, पाखंड मनुष्य से दूर हो जाते हैं, और उसकी आत्मा को निर्मल करके ईश्वर से मिलाने की शक्ति यदि किसी में है तो वह नवरात्रा पर्व में है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छेद्र कपट नहीं भावा। जो एक नाम भव सिंधु सुखाई, जप लो नवरात्रा में आई। एक नाम हरि का जपे नवरात्रा के माय, शक्ति उसे मिल जाती है रोग दोष हट जाए। काम क्रोध मद लोभ सब जितने चल पाखंड, अरे उनका नाश हो जाते हैं बोले शिव ब्रह्मंड। भगवान शंकर कहते हैं कि नवरात्रा निराकार ज्योति की परिधि का शक्तिपात करने का एक शुभ अवसर है। इसमें नव दुर्गा निराकार की ज्योति, जिसका कोई आकार नहीं, समस्त ब्रह्मांडों में अपनी शक्ति का संचरण करती है। जब शक्ति का संचरण होता है तब सृष्टि गतिमान होकर के चलायमान रहती है। यदि सृष्टि का संचलन ही न हो, शक्तिपात ही न हो,
तो संसार की समस्त क्रियाएं रुक जाएं और सृष्टि एकदम प्रलय रूप में आ जाए। तो इस प्रलय को हटाने के लिए, शक्ति का संचार करने के लिए नवरात्रा महापर्व बड़ा शुभ है और चारों युगों में इसकी मान्यता है। और देवता तो इसे हर हालत में करते, क्योंकि एक इंद्री देव है और एक ही ईश्वर जान, एक ही शक्ति निराकार की शक्ति उसको मान। इसलिए शक्ति, मनुष्य जब शक्तिहीन हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, ऐसा जब होता है जब उसके पाप बढ़ने लग जाए। तो जो मनुष्य निस्तेज हो जाए, रोगी हो जाए, काम क्रोध मद लोभ छल और पाखंड उसे छलने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वो शक्तिहीन हो रहा है। और शक्तिहीन मनुष्य की बचाने की क्षमता यदि किसी में है तो वह नव दुर्गाओं में है, नव शक्ति में। किसी दवा दुआ से नहीं चले। और शरण शक्ति की जाओ, राम नाम जपते रहो और शक्ति पंच तत्व प्रगटाओ। तो इस पंच तत्व के शरीर में शक्ति को प्रकट करने का सबसे शुभ अवसर यदि कोई है तो वह 9 दिन तक नवरात्रा है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि प्रतिभा से लेकर रामनवमी तक होता है। इसलिए इसमें हर मनुष्य को भगवान की आराधना करनी चाहिए और एक समय भोजन करते हुए भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए, ताकि उसे शक्ति मिले और उस शक्ति से वो अपना 1 वर्ष तो कम से कम अच्छी तरह चला सके। वरना रोग दोष में घिर जाएगा, दुख दरिद्र घिर जाए, कोई बचाने वाला नहीं और संकट वहां आ जाए, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि संकट आ जाता है तो काल ही कर्म ही जगत ही मिथ्या दोष लगाए, शक्तिहीन नर हो गए महामारी प्रगटाए। इस समय सारा संसार शक्तिहीन है। कोई काल को दोष लगा रहा है, कोई कर्म को दोष लगा रहा है, कोई जगत को दोष लगा रहा है, कोई ग्रह को दोष लगा रहा है, कोई कुंडली देख रहा है, कोई क्या कर रहा है। कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो और कुछ भी समझो आप, पर 9 दिन तक करते रहना नवरात्रा में जाप। इसलिए आप कुछ भी समझ लो, जितनी आपकी समझ है उतनी ही तो आप समझ सकते हो। मनुष्य मोम का पुतला है और सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकता, तो जब सूर्य तक ही नहीं पहुंच सकता तो शक्ति तक कैसे पहुंच पाएगा। तो सोचो, मोम के पुतले की सूर्य के पास जाने से क्या हालत हो जाएगी, पिघल कर नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी चतुराई लगाते रहो। उस चतुराई के लगाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो भी होगा ईश्वर की कृपा से होगा और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर नवरात्रा है, जिसमें सारे देवता 33 करोड़ देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं और 9 ग्रह भी आ जाते हैं। ये सारे मिलकर के और शक्ति की उपासना करते हैं। तो हे संसार वासियों, 7 अरब हो जगत में आज सप्तमी ताय और शक्तिपात कर लीजिए तो कृपा ईश्वर हो ही जाए। तो आप लोग सब मिलकर के भगवान की आराधना करो। 9 दिन है, बड़े शुभ होते हैं। एक एक पल इसका शुभ है। उस शुभता को अपने जीवन में उतारो, अशुभता को हटाओ, भगवान के नामों का स्मरण करो, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड से दूर रहो और अपने अंदर शक्ति का संचरण करना शुरू करो। जो मनुष्य नवरात्रा की परिधि की बेलाओं में, चाहे बालक वृद्ध युवा नर नारी, सभी शक्तिपान अधिकारी, सब शक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है कलयुग का। आप लोग किसी की शरण न जा करके भगवान की शरण रह करके, नव दुर्गा माँ की शरण रह करके और शक्ति का पात अपने अंदर शरीर में कीजिए तो आपका कल्याण है। क्योंकि शक्ति बिना भक्ति नहीं और भक्ति बिना नहीं ज्ञान और ज्ञान बिना मिलते नहीं कलयुग में भगवान। तो पहले शक्ति लीजिए, फिर करो भक्ति गुणगान, फिर शक्ति मिल जाएंगी, फिर मिल जाए भगवान। इस तरह भगवान मिलते हैं। इसलिए उमा जी, शक्ति का प्रसंग सुनाया जाए तो सारे त्रिलोक शक्ति सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। शक्ति
पूरे त्रिलोक को नचाती है। इसमें देव दानव बड़ी बड़ी ईश्वर शक्तियां भी शक्ति के आगे नाचती रहती हैं। शक्ति से बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए है शिव शक्ति। भगवान शंकर भी आपको नमन करते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति से ही पूरा संसार प्रकाशमान है, तेजवान है। आप नव दुर्गा बन करके और नव शक्तियों का संचार, और नव ग्रहों में भी शक्ति भर रही हो, और नव ग्रहों से ही तो कुंडली बनती है, और कुंडली से ही तो मनुष्य अपना भूत भविष्य वर्तमान जानता है। तो वो देवता जो खुद कुंडली में आकर विराजमान रहते हैं, वो खुद शक्ति की उपासना करते रहते हैं। तो शक्ति उपासना कीजिए और कर लो हरि का ध्यान, और एक दो पल में मिल जाएगा। और देखो ईश्वर, आपको ईश्वर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, नाम ले तो भगवान को तो मिटे कोटि अपराध। एक घड़ी से भी कम है आधी घड़ी, आधी घड़ी से भी कम है आधी घड़ी। इसलिए आप जितना हो सके उतना कम से कम ईश्वर का नाम तो लो। आप में ईश्वर की शक्ति का संचरण होगा, और वह शक्ति आपके काम क्रोध मद लोभ और माया जाल को हटा करके भगवान की कृपा और आपके सारे रोगों को हटाने में सक्षम है। इसलिए ऐसी भगवती जगदम्बा शारदा वीणा पुस्तक धारणी को भगवान शंकर भी नमन करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जब जब भी मुझ पर कोई संकट आता है, मैं सबसे पहले मेरे इष्ट देव भगवान राम का ध्यान करता हूँ, और उनकी शक्ति से मैं सारे संसार को कई बार प्रलय कर चुका, कई बार आबाद कर चुका, कई बार मैं ज्ञान का संचरण कर चुका। मैंने 11 रुद्र बना लिए अपने, और एक बार मैं हनुमान बन गया। मैं जब मेरी इच्छा होती है मैं वो बन जाता हूँ, असंभव को भी संभव कर देता हूँ। ये सब शक्ति की कृपा है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम की कृपा है। इसलिए जब शक्ति और शिव की कृपा हो जाए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नारायण की कृपा हो जाए, तो फिर शेष कृपाओं की जरूरत भी नहीं रहती। इसलिए नवरात्रा महापर्व शक्ति की कृपा का पर्व है। इस शक्ति को आप प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं, और भारत का प्रकाश और भारत का गुरुत्वाकर्षण सारे संसार में स्थापित करें। इस कारण ये कथा थी सप्त ऋषि गति जान, शक्तिपात सब कर रहे करे मान सरोवर स्नान। मान सरोवर झील में सप्त ऋषि मंडल, सारे देवता, पूरा त्रिलोक इस समय स्नान कर रहा है, क्योंकि बड़ी अद्भुत सी बेला है। नारायण लक्ष्मी सहित पधारे हैं, और मंगलवार की अष्टमी है दुर्गा पूजन। और देखो हमारे भाग्य संवारे हैं, कैलाशपति का भाग जगे, और देखो नारायण लक्ष्मी आए हैं, और दुर्गाष्टमी की पूजन है, और शक्ति साथ में लाए हैं। शिव शक्ति आप भी जगदम्बा, और देखो उनका सम्मान करो, और दिव्यासन पर बिठाओ उनको, और देखो हरि गुणगान करो। मान सरोवर झील में और शक्ति प्रगटी आए, शक्ति उपासना पर्व है और शक्ति कथा सुनाए। शक्ति बिना नहीं शंभु तेजा, तेज रूप व्यापक गति वैभव रूप अखंड भवानी। जब प्रगटी शक्ति महारानी, बल और तेज तेज पुंज भाया, शिव शक्ति की कृपा प्रगटाया। शक्ति प्रगट हो गई जानो, शिव शंभु शक्ति गति मानो। जय 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 जगदम्बा, व्यापक ब्रह्म अनादि अनंबा। अम्ब अम्ब अम्बे गति पावे, शक्ति पूज शक्ति मिल जावे। जा जा शक्ति पूजे सुनिया, सर्व शक्ति वे भवगति मुनिया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयो सुखारे। तुलसी सत्य शीशु हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। शक्ति उपासना जय कहीं की
दीनी नवनिधि ते मंगल भर दीनी ये शक्ति तन पुंज भवानी शक्ति पूजो सब महारानी। नवरात्रा की सप्तमी शक्ति पूजन होय शक्ति भारत को मिले और मंगल भारत हो। ये प्रसंग पूरा हुआ सूक्ष्म शक्ति ज्ञान ऐसे शक्ति प्राप्त करते हैं नवग्रह और इंसान। शक्ति कृपा दुर्गा हुए करो शक्ति गुणगान शक्ति ही कर देगी भारत का कल्याण। जय शिव शक्ति।